नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज इंडिया पर। आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हूं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली की राव जेवनी कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भारी भरकम चार्जशीट दाखिल कर दिया है। जी हाँ, वही रॉबर्ट वाड्रा जिन्हें आप सब अच्छी तरह जानते हैं, सोनिया गांधी के दामाद, प्रियंका गांधी के पति और कांग्रेस के पहले परिवार का अहम हिस्सा। ये चार्जशीट कोई छोटी मोटी नहीं है, पूरा 5200 पन्ने का दस्तावेज है, जिसमें एक एक करके सारी डिटेल्स दी गई है कि कैसे विदेशी हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ मिलकर लंदन में लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी गई, कैसे किकबैक से पैसे आए, कैसे उन्हें लीगल दिखाने के लिए लेयरिंग की गई और कैसे ये सारा खेल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के समय के एक बड़े डिफेंस डील से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम करने इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए पूरी खबर की ओर चलते हैं। दोस्तों, मामला सीधा है। संजय भंडारी नाम का ये शख्स भारत में हथियारों का डीलर था। अरबों रुपए की डील करता था, खासकर यूपीए सरकार के समय में। 2008-2009 में जब यूपीए 2 की सरकार थी, तब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में एक बड़ा ऑयल डील हुआ था ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के साथ। उस डील में संजय भंडारी को ब्रोकर बनाया गया और इसके बदले में भारी भरकम कमीशन आया। ईडी का दावा है कि ये इसी कमीशन का एक हिस्सा रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंचा और वाड्रा ने लंदन के 12 ब्रैस्टन स्क्वायर पर स्थित एक लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने में उस पैसे का इस्तेमाल किया। ये प्रॉपर्टी 2009-2010 में 19 लाख पाउंड यानी लगभग 17 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। बाद में उसी प्रॉपर्टी को रिनोवेट करवाया गया, इंटीरियर करवाया गया और उसका मूल्य कई गुना बढ़ा दिया गया। फिर संजय भंडारी ने ही उस प्रॉपर्टी को वाड्रा से 49 लाख पाउंड में वापस खरीद लिया। ईडी कह रही है कि ये सारा लेन देन किकबैक के पैसे को लीगल दिखाने का तरीका था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो पुराना मामला है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन चार्जशीट में जो नए सबूत ईडी ने जोड़े हैं वो खेल बदल देने वाले हैं। सबसे पहले तो संजय भंडारी और वाड्रा के बीच के ईमेल का पूरा सेट कोर्ट में पेश किया गया है। इन ईमेल्स में साफ साफ लिखा है कि प्रॉपर्टी की खरीदारी, रेनोवेशन, फर्नीचर, यहां तक कि पर्दे और सोफे तक की बातें वाड्रा खुद भंडारी से कर रहे हैं। एक ईमेल में वाड्रा ने लिखा कि हमने जो प्लान बनाया था वो अब पूरा हो रहा है। एक दूसरे ईमेल में भंडारी ने वाड्रा को प्रॉपर्टी की नई तस्वीरें भेजी और लिखा कि आपके लिए सब कुछ परफेक्ट कर दिया है। इन ईमेल्स को ईडी ने डिजिटल फॉरेंसिक से रिकवर किया और ये साबित करते हैं कि वाड्रा और भंडारी के बीच सिर्फ बिजनेस रिलेशन नहीं, बल्कि गहरी साठगांठ थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, ईडी ने यह साबित कर दिया कि जिस कंपनी के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, उस कंपनी में रॉबर्ट वाड्रा का सीधा कंट्रोल था। वो कंपनी थी फाउंटेन कैपिटल। बाहर से देखने में लगता था कि ये कंपनी किसी और की है, लेकिन अंदर के सारे डायरेक्टर, सारे बैंक अकाउंट्स, सारी ट्रांजैक्शन वाड्रा के इशारे पर हो रही थी। ईडी ने बैंक स्टेटमेंट्स, आरटीजीएस ट्रांसफर, हवाला ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स सब कोर्ट में रख दिए। एक ट्रांजैक्शन में साफ दिखता है कि संजय भंडारी की कंपनी से 90 लाख पाउंड सीधे वाड्रा की कंपनी में आए और फिर उसी पैसे से प्रॉपर्टी का पेमेंट हुआ। तीसरी बात, ये प्रॉपर्टी बाद में संजय भंडारी ने जिस रेट पर खरीदी, उसमें 30 लाख पाउंड से ज्यादा का फायदा रॉबर्ट वाड्रा को हुआ। ईडी कह रही है कि यह फायदा असल में किकबैक का हिस्सा था, जिसे प्रॉपर्टी के जरिए व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया गया। अब आप खुद ही सोचिए, कोई आम आदमी 17 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 से 6 साल में 40-45 करोड़ में बेच देता है, और वो भी उसी शख्स को जिससे उसने कमीशन लिया था। ये साफ साफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। संजय भंडारी 2016 में भारत से भाग गया था। उस पर इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सबने केस दर्ज किए थे। वो लंदन में बैठा था और भारत सरकार ने उसे प्रत्यर्पण के लिए कोशिश की। आखिरकार 2024 में ब्रिटेन की कोर्ट ने उसे भारत
प्रत्यर्पित करने का ऑर्डर दे दिया और अब वो भारत की जेल में है। जैसे ही भंडारी भारत आया, उसने कई बड़े बड़े राज खोलने शुरू कर दिए। ईडी का दावा है कि भंडारी ने पूछताछ में साफ साफ रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया और सारी डिटेल्स दी। यही वजह है कि ईडी को इतने पुख्ता सबूत मिले और इतनी मोटी चार्जशीट दाखिल की गई। दोस्तों, ये कोई पहला केस नहीं है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया हो। आपको याद होगा भिवानी लैंड केस, गुरुग्राम लैंड डील केस, राजस्थान लैंड डील केस, सब में ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन ये लंदन वाली प्रॉपर्टी वाला केस सबसे मजबूत है क्योंकि इसमें विदेशी लेन देन है, विदेशी हथियार डीलर हैं, विदेशी बैंक अकाउंट्स है और सबसे बड़ी बात डिजिटल सबूत है। ईमेल, व्हाट्सएप चैट, बैंक ट्रांसफर और सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है। अब वाड्रा कितना भी कहें कि ये राजनीतिक साजिश है, सबूत इतने मजबूत है कि कोर्ट में बचना मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी तब ये सारे डील हो रहे थे। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बांटे जा रहे थे, संजय भंडारी को ब्रोकरेज दी जा रही थी। उस समय रॉबर्ट वाड्रा का नाम कई डिफेंस और ऑयल डील्स में आता था। कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि बिना वाड्रा की मर्जी के कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं होता था। अब ईडी ने उसी पुराने दौर के काले धंधे को खोलकर रख दिया है। चार्जशीट में साफ लिखा है कि यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी का मामला नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था जिसमें हथियार डीलर, नेता, बिचौलिए सब शामिल थे और उस नेटवर्क के केंद्र में रॉबर्ट वाड्रा थे। एक और चौंकाने वाली बात, ईडी ने चार्जशीट में यह भी लिखा कि वाड्रा ने लंदन की इसी प्रॉपर्टी में कई बार ठहराव भी किया। वहां के लोकल रिकॉर्ड्स में उनका नाम गेस्ट के तौर पर दर्ज है, यानी जो प्रॉपर्टी वो कहते थे उनकी नहीं है, वो असल में उनका दूसरा घर थी। रेनोवेशन के समय जो इंटीरियर डिजाइनर लगे थे, उन्होंने भी बयान दिया है कि सारी इंस्ट्रक्शंस रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की तरफ से आ रही थी। अब ये सारी बातें कोर्ट में पेश हो चुकी हैं। दोस्तों, कांग्रेस का रिएक्शन क्या है? जैसा हमेशा होता है, राजनीतिक बदला, चुनाव से पहले साजिश, मोदी सरकार डर गई है। लेकिन इस बार सबूत इतने पुख्ता हैं कि ये डायलॉग चलने वाले नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुप हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई जवाब नहीं, क्योंकि जवाब देना हो तो सबूत चाहिए और सबूत उनके पास नहीं है। ये पूरा मामला ये साबित करता है कि 10 साल तक यूपीए की जो लूट हुई है उसकी परत दर परत खुल रही है। नेशनल हेराल्ड, अगस्ता वेस्टलैंड, भिवानी लैंड डील, अब संजय भंडारी और वाड्रा कनेक्शन, एक के बाद एक केस खुल रहे हैं और सारा पैसा विदेशी बैंकों में, लंदन की प्रॉपर्टी में, दुबई में, स्विट्जरलैंड में जमा हुआ पाया जा रहा है। ये पैसा देश का था, टैक्स पेयर का था, जो गरीबी हटाओ के नाम पर इकट्ठा किया गया और फिर विदेशी प्रॉपर्टी में लगा दिया गया। अब कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को स्वीकार कर लिया है। अगली सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा को पेश होना होगा। संजय भंडारी पहले से ही जेल में है। अब देखना यह है कि कोर्ट इस मामले को कितनी तेजी से चलाती है। लेकिन एक बात साफ है, इस बार सबूत इतने मजबूत है कि बच निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। दोस्तों, ये खबर बहुत बड़ी है। देश की जनता को जानना चाहिए कि किस तरह से पहले परिवार ने देश को लूटा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, ट्विटर पर डालिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा इस बार बच पाएंगे या नहीं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि हर नई खबर सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।